लोकसभा सीटों की श्रृंखला में बात रामपुर की। जी हाँ, वही रामपुर जहां से आजम खान का ताल्लुक़ है, वही आजम खान जो समाजवादी पार्टी में होते हुए भी कमेंट करने में कोई कभी हिचकते नहीं है, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। यहीं से वो विधायक भी हैं। लेकिन इस संसदीय सीट पे क्या समीकरण बन रहा है, क्या इसका इतिहास रहा है, इस बार कौन वहाँ से जोर आजमाइश करेगा, इस पे हम बात करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। रामपुर के सबसे पहले यदि इतिहास के बारे में बात करें तो रामपुर संसदीय सीट ऐसी सीट रही है जहां पे शुरू से लेकर के यानी कि 1952 से लेकर के सीट में थोड़ा बहुत जोड़ घटाव हुआ है। इसके क्षेत्र में 2008 के परिसीमन में काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन यदि 1952 से लेकर के और 1989 तक ये बात करें तो लगातार इस सीट पर कांग्रेस जीतती रही है। और यहाँ से अब्दुल कलाम आज़ाद भी पहला चुनाव जीते थे। और यह उसके बाद 91 में पहली बार यहाँ से बीजेपी ने एंट्री मारी और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र कुमार शर्मा यहाँ से जीते थे। फिर 1996 में कांग्रेस की बेगम नूर बानो यहाँ से जीती और फिर 1989 में यहाँ से मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से चुने गए। लेकिन 99 में फिर बेगम नूर बानो ने ये सीट कब्जा ली, कांग्रेस से छीन ली, वो भी वहीं की हैं। और फिर जो है ये समाजवादी पार्टी के खाते में सीट चली गई और जयप्रदा जो कि फिल्म अभिनेत्री भी हैं, वो 2004 और 9 के चुनाव में यहाँ से जीती। और 2014 के चुनाव में चूंकि इस पूरे मुरादाबाद मंडल के सभी 6 सीटों पे बीजेपी ही आई थी, इसलिए इस सीट पे भी बीजेपी के नेपाल सिंह जीते। तो ये तो कुछ इस सीट का इतिहास है कि बीजेपी को 3 बार मौका मिला है। बीजेपी को 3 बार मौका मिला है। बाकी ज़्यादातर समय पे जो है कांग्रेस या फिर कांग्रेस ही ज़्यादा रही है। समाजवादी पार्टी 2 बार यहाँ से जीती है। बीएसपी कभी यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई। लेकिन इस बार जो समीकरण बन रहा है उस समीकरण में कहा यह जा रहा है कि आजम खान भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। बिजनौर यदि नगीना संसदीय क्षेत्र यदि बसपा के खाते में जा रहा है गठबंधन के बाद, तो माना यह जा रहा है कि रामपुर मुरादाबाद, ये जो 2 सीटें रामपुर मुरादाबाद और संभल अमरोहा, ये जो 3-4 सीटें हैं, ये जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगी। और वहाँ से सशक्त उम्मीदवार की खोज है, तो उसमें जो है आजम खान भी कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे जातीय समीकरण की बात करें तो कुल मतदाता 15 से 16 लाख के आसपास हैं और यहाँ पे जो है मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और मतदाता भी हैं। 49% बताते हैं कि मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद दलित अच्छी खासी संख्या में है। तो चूंकि मुस्लिम, यादव और दलितों का गठबंधन माना जा रहा है इसको, तो ये हर तरीके से जो है इनके लिए मुफीद सीट बैठ रही है समाजवादी पार्टी और आजम खान के लिए। अब देखते हैं आगे किसको उतारते हैं। और जहाँ तक विधानसभा सीटों की बात है तो इस पर 5 समाज जो सीटें हैं, स्वार है, चमरौआ है और बिलासपुर है, रामपुर है और मिलक है। तो 5 में से 3 सीटों पे जो है एसपी का कब्जा है और 2 पे जो है वो बीजेपी का कब्जा है। और पिछला जो 2009 का चुनाव हुआ था वो यहाँ पे जो है बीजेपी के नेपाल सिंह जीत तो गए थे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं था। लगभग जो है 20,000 मतों के अंतर से जो है 22,000 मतों के अंतर से वो जीत पाए थे। और वो समाजवादी पार्टी के नसीर अहमद खान तीसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस के जो है नवाब काजिम अली खान जो है चौथे नंबर पर रहे थे और बीएसपी यहाँ पे 5वें नंबर पर रहे थे। उसके अकबर हुसैन यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो ये कुछ इस सीट का इतिहास है। हाल के दिनों में जो है बीजेपी ने जरूर वहां पे एंट्री मारी है, लेकिन पहले जो है कांग्रेस रही और बीच में फिर समाजवादी पार्टी को एंट्री मिली। अब देखते हैं कि गठबंधन के बाद क्या सीन बनता है। चूंकि हार जीत का जो यहाँ पे अंतर है वो 22-23 हजार का ही दिख रहा है, इसलिए एसपी बीएसपी की कोशिश हो गई कि इस सीट को किसी तरह से फिर से कब्जाया जाए। तो ये रहा कुछ रामपुर का समीकरण। और ये जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे फिर कोई अपडेट होगा तो इस पर लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।